अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। ईद ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और हम मना रहे हैं बड़ी ईद के बड़े मज़े। ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्यारे हमारे अपने इस ईद के मज़े किस तरह से लूटते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ये ईद बिज़ी होती है कुर्बानी की वजह से, मिलने मिलाने की वजह से। कोविड के आने के बाद ईद उल अज़हा किस तरह से एहतियात करके मनाई जा रही है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम कुर्बानी के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी कि कुर्बानी के गोश्त की जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो फिर अपनों को याद करना, अपने प्यारों के घरों में जाना और इसके साथ साथ उन गरीब, उन मसाकीन, उन तमाम अफराद को भी याद करना जो कि हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, एक अहम फैक्टर हैं, जिनको किसी सूरत हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन आपको बताएं कि हम इसी हवाले से बात करेंगे अपने मेहमानों से और जानेंगे वो ईद उल अज़हा को किस तरह से मनाते हैं, कितना ज़रूरी है इन ईदों को, इस तरह के त्योहारों को मनाना। और जब ईद उल फ़ित्र आती है तो यकीनन हमें ये इंतज़ार होता है कि अब ईद उल अज़हा भी आएगी, लेकिन ईद उल अज़हा के जाने के बाद या फिर इसको मनाते हुए हमें ख़ासा दुख भी होता है कि अब हमें एक साल वेट करना पड़ेगा ऐसे त्यौहार को मनाने के लिए। तो ईद उल अज़हा को भरपूर अंदाज में किस तरह से मनाया जा सकता है या फिर मनाना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से इन डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने मेहमानों से। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये तो खाने वाली ईद है और इसमें जब तक बारबेक्यू, बिरयानी, कोरमा और मसालेदार चीज़ें ना हो तब तक तो इस ईद का मज़ा दोबारा नहीं होता। तो हमारे मेहमान कितने डाइट कॉन्शियस हैं या फिर इस ईद पे चीट मील्स चलते हैं और छुट्टी होती है सारी डाइटिंग प्लान्स की, वो कहते हैं कि बस खाएँगे और खाते रह जाएंगे। बहुत कुछ जानेंगे अपने मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जल्दी से तारुफ कराते हैं और जी ईद की बातें करते हैं, ईद की खुशियों को दोबारा करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें, शायर हैं सरफराज शाहिद साहब, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम बहुत अस्सलाम। आपको ईद की मुबारकबाद पेश करना बहुत चाहिए। जी, आपको नमकीन ईद मुबारक। खैर मुबारक। आज की जो दूसरी गेस्ट हैं, जो दूसरी हमारी मेहमान हैं, मलिहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको कैसी हैं ईद मुबारक। खैर बिल्कुल मुबारक। ठीक, थैंक यू। बातचीत का आगाज करेंगे जरा सरफराज शाहिद साहब से, जानेंगे सर कितनी डिफरेंट है ये ईद ईद उल फित्र से। एक मेन डिफरेंस तो इसमें ये है कि छोटी ईद पर, ईद उल फित्र पर ईदी देनी पड़ती है जो इस ईद पर नहीं होती, क्योंकि ये गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। ऐसे ही है। और आपने जैसे कहा वो मीठी ईद थी, ये नमकीन ईद है। ये नमकीन हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा सोबर हो जाता है फंक्शन, पता नहीं क्यों। सही। छोटी ईद पे ये है कि ज़रा गहमा गहमी ज़्यादा है, ये शायद इसको हम तकद्दस की तरफ ले गए हैं, इज़हार की तरफ ले गए हैं, तो गालिबन उसकी वजह से। लेकिन बहरहाल खाने पीने में माशाल्लाह हम तकड़े हैं और जैसे कि कुर्बानी होते ही पहली चीज़ जो होती है घरों में आम तौर पे वो गुर्दे कलेजी निकाल के देते हैं कि हर घर में नाश्ता कलेजी का ही हो रहा है। उसी का होता है। तो उस पर एक कथा सुनिए, कलेजा खोर इसका उन्वान है। अच्छा। कि 55 बरस के बाद भी पतली सी है कमर। अच्छा। 55 बरस के बाद भी पतली सी है कमर और तंग उसका कोई लिबादा नहीं हुआ। हैरत है आशिकों के कलेजे चबा के भी उसका कोलेस्टेरॉल ज्यादा नहीं हुआ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो कलेजी नुकसानदेह नहीं होती। इस सबसे तो मेरे जहन में ये आ गया, बड़ी बाबरकत होती है। और दूसरी यानी ये इत्तेफाक की बात है कि मेरी जब शादी हुई तो उसके कुछ दिनों के बाद ये ईद कुर्बान आ गई। अच्छा। तो मैं चूँकि मौका बमौका शेर कहता हूँ और बल्कि आजकल तो मैं रोज़ाना एक कथा लिख रहा हूँ किसी अखबार के लिए। तो वो कथा मैंने ये कहा शादी के बाद जब ईद कुर्बान आई कि शादी के बाद आई फ़ौरन जो ईद कुर्बान, शादी के बाद आई फ़ौरन जो ईद कुर्बान, समझा गया ये नुक्ता एक नौजवान बकरा। क्या बात है, समझा गया ये बात कर दी नुक्ता आपने वैसे। एक नौजवान बकरा। हाँ, शादी के बाद फ़ौरन आई जो ईद कुर्बान, समझा गया ये नुक्ता एक नौजवान बकरा,
उस दिन यकीन आया दोनों ही एक से हैं। क्या हो बात है। बेजुबान शौहर या बेजुबान बकरा। क्या बात है, वाह बहुत खूब। मलिहा, कितना मजा आ रहा है ईद को सेलिब्रेट करते हुए। और नॉर्मली क्या सेलिब्रेशंस होती हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं? जी आपको भी बहुत ईद मुबारक, आपकी ऑडियंस को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सरफराज शाहिद साहब के अशार ने तो ईद का मज़ा वाकई दोबाला कर दिया। और बेजुबान शौहर और बेजुबान बकरे की जो इन्होंने एक मुमासलत कायम की है, तो इससे आई एम श्योर कि बहुत से मर्द हजरात जो शादीशुदा हैं जो देख रहे होंगे वो रिलेट कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सी खवातीन भी, क्योंकि डिफरेंट घरों में डिफरेंट केस होता है, कहीं पर शौहर मजलूम है तो कहीं पर बीवी मजलूम है। लेकिन बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ खवातीन मजलूम है, बेचारे शौहर ही मजलूम होते हैं। अक्सर ज्यादा वही होते हैं। मुझे पता था सर मेरी बात से लेकिन agree सच्ची करेंगे। बात यह है कि अंदर से होते कम ही है। मतलब जाहिर ये करते हैं कि जी बीवी के दावेदार हैं, लेकिन वो- होते कम कम हाँ हैं। होते कम हैं। लेकिन बहरहाल शरीफ लोग होते हैं। शरीफ लोग तो होते ही हैं। ये बड़ी मज़े की ईद होती है जी, कुर्बानी की ईद, क्योंकि इसमें जैसे सरफराज साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि इसार का जो जज्बा है वो ज़्यादा उभर कर सामने आता है। वैसे तो मेरे ख्याल है छोटी ईद में भी इसार का जज्बा बहुत ताज़ा होता है। क्यों? क्योंकि रमज़ान पूरा आपका इसार के जज्बे के तहत गुजरा होता है। डेफिनेटली उसमें आप सोचते हैं, जिस वक्त आपको भूख लगती है रोज़े में, तो आपको एहसास होता है कि जो लोग 11 महीने हम शायद उस तरह से एहसास नहीं करते कि किसी ने खाना खाया है या नहीं खाया, लेकिन जब रोज़े की हालत में होते हैं तो फिर एक दूसरे की शक्लें जब हम देखते हैं अफ्तारी से पहले, तो वो एक एहसास जो होता है कि भाई भूख लगी हुई है लेकिन खा नहीं सकते। सिमिलरली जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते इतने कि वो अपने अहलो अयाल को उस तरह से पुरतयुश खाने खिला सकें, या कई लोगों के लिए तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती है। तो ये एक बड़ा मतलब अल्लाह ताला ने बड़ा सोच समझ के ये जो 2 ईदों का हमारे लिए खुशी के त्यौहार एक तरफ और दूसरा एम्पैथी हमें जगाने के लिए जो ये त्यौहार रखे गए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। सो इसी जज्बे के तहत गुजरती है जी ईद के कुर्बानी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। मुझे लगता है फिर आमद हो रही है कुछ। नहीं, आमद तो होती रहती है। देखिए बात ये है कि ये शायरी जो है ये एक जौहर है, कुदरत की तरफ से मुझे मिला। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने शेर कहना शुरू किया था 4th जमात में। अच्छा। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास। अच्छा। और जब मैंने पहला शेर जिंदगी का मुकम्मल शेर कहा था वो अपनी क्लास टीचर के बारे में था। क्या बात। हमारी जो क्लास टीचर थी हो जाए वो बड़ी खुश अदा थी, खुश लिबास थी, खुश शक्ल भी थी और लिबास बदल बदल के आती थी। तो जाहिर है कि एक तो स्टूडेंट और ऊपर से फिर शायर। तो मैंने वो जो पहला शेर कहा ना मुकम्मल, वो उस खातून के बारे में था कि कभी लहंगा पहनती है, कभी साड़ी पहनती है, कभी लहंगा पहनती है, ये जो कपड़ा पहनती है बड़ा महंगा पहनती। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, वो मेरे क्लास फेलो ने जो साथ बैठा हुआ था उसने मैडम को शिकायत लगा दी कि जी ये देखें आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो आई, उसने पढ़ा शेर एंड देन शी पैटेड मी। ये मुझे पहली हौसला अफजाई थी जो एक टीचर से, एक खातून से मिली। उसने, क्योंकि मैं अच्छे स्टूडेंट्स में था, पढ़ने वालों में से, तो शी एनकरेज मी। क्या बात। और अल्लाह का करम है, फिर उसके बाद मैं कहता ही गया। और यूँ समझ लीजिए कि मेरा ख्याल है वो जो हफीज़ जालंधरी ने कहा था ना कि जो इल्म सुखन का हिस्सा है इसमें जो हफीज़ का हिस्सा है वो निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। लेकिन मैं अपने बारे में वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक शेर हो गया तो मैंने आपको सुना देता हूँ। जरूर जरूर। और वो शेर नमकीन भी है कि जो शेर व सुखन का फ़िरका है, शाहिद का भी उसमें
हिस्सा है, ये पौन सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। क्या बात है, वाह, बहुत। इट इज मोर देन 70 years माशाल्लाह राइटिंग पोइट्री, और अल्लाह ताला ने बड़े मुझे एजाज दिए, जिनमें एक ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी मुझे मिला। क्या बात है। शाहिद साहब कंटिन्यू करेंगे, हमें अभी एक ब्रेक के जाने पड़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ी ईद के बड़े मज़े हम ले रहे हैं और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करें कि हमारे मेहमान ईद उल अज़हा को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कुर्बानी में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। और वो लोग जो ईद कुर्बान पे ख़ास से दुखी होते हैं, यानी कि इनके जानवर जब कुर्बान हो जाता है जिससे बहुत ही मानूस हो चुके होते हैं, बड़ी एफिलिएशन होती है, उसके जाने के बाद वो जो एक एहसास होता है उसको भी उजागर करेंगे, उसके हवाले से भी जानेंगे। मलिहा, कुर्बानी की एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट करती हैं, कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। ब्रेक से पहले सरफराज शाहिद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि इन्होंने जो पहला शेर अपनी ज़िंदगी में कहा था वो चौथी जमात के जब ये तालिब इल्म थे उस वक्त कहा, और इनकी टीचर ने उस चीज़ पर नाराज़ होने की बजाय शाबाश दी कि भाई आपने एक खूबसूरत शेर कहा है। यहाँ से बच्चे की तरबियत की फाउंडेशन जो है ना, यू ले दैट फाउंडेशन फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट, कि जहाँ पर आप या उसको शाबाश दे के हमेशा के लिए बना देते हैं, बिल्कुल, या स्नब करके उसको तबाह कर देते हैं। बहुत अच्छा। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और टीचर्स को भी कि बच्चे की क्रिएटिविटी को कभी भी स्नब ना करें। बिल्कुल, उसका जो एक पोटेंशियल है, अगर आबिदा परवीन साहिबा के पेरेंट्स और उनके टीचर्स उनकी मैथमेटिकल स्किल्स की बुनियाद पर उनको जज करते तो आज कभी भी आबिदा जी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सासा ना होती। सचिन तेंदुलकर को अगर मैथ्स या इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की बुनियाद पे आप जज करते तो शायद सचिन ना होते, मोइन अख्तर ना होते, वसीम अकरम, इमरान खान, ये सब। तो कहने का मकसद ये कि बच्चे का जो एक पोटेंशियल है उसको जरूर उसको एनकरेज करें। अब आते हैं जी जरा कुर्बानी की ईद पे। यकीनन ये बड़ा ही ज़बरदस्त जज्बा होता है, जैसे आपने कहा बचपन में ये बहुत होता था, अब तो इतना टाइम नहीं मिलता कि कुर्बानी के जानवर के साथ खेल सकें और उसको उसके साथ एक उनसियत डेवलप हो सके। लेकिन आई कैन वेरी मच रिलेट टू दैट फीलिंग कि जो एक फीलिंग ऑफ लॉस होता है ना कि हमारा जानवर चला गया, उस चीज़ के लिए जो बच्चे हमें सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हम भी बचपन में बहुत दुखी होते थे कि हमारा जानवर चला गया, लेकिन याद रखें कि ये चला नहीं गया, ये वाहिद चीज़ है जो अल्लाह ताला के यहाँ आप पाएंगे। यकीनन जो चीज़ आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, अपने नफ्स की कुर्बानी करते हैं, अपना दिल कुर्बान करके, अगर आप कोई अपनी पसंदीदा चीज़, क्योंकि कुर्बानी तो महबूब चीज़ की होती है, यकीनन ऐसे ही, जो चीज़ वैसे नाकारा और डिस्कार्ड करने वाले आप उसकी कुर्बानी नहीं होती। सो कुर्बानी के लिए, इसीलिए कुर्बानी के लिए अच्छा जानवर भी कहा जाता है कि अच्छा जानवर होना चाहिए, अच्छी चीज़ों जो जाते हुए फिर आपके दिल को कुछ हो भी। बिल्कुल ऐसे ही। सो वो अल्लाह ताला हमें ये एहसास दिलवाना चाहते हैं कि रेस्ट अश्योर्ड, मेरे पास जो चीज़ आपने रखवा दी है वो इंशाल्लाह आप बहुत उम्दा तरीके से उसकी बेहतरीन फॉर्म में आप क़यामत आखिरत में जो है उसको पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे टीचर्स का, पेरेंट्स का, मीडिया का, हम सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम नई नस्ल को ये चीज़ समझाएं, क्योंकि ना ये बड़ी एक ना बदकिस्मती से, सरफराज शाहिद साहब भी शायद मेरी बात से एग्री करें, अब एक नया ट्रेंड आ गया है जो मॉडर्न बनने के चक्कर में कुर्बानी के पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरमाइन किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा मॉड स्क्वाड बन के लोग ये कहने की कोशिश करते हैं, जी आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी दैट अनजस्ट टुवर्ड्स एनिमल्स, ये तो बड़ी ज्यादती है जानवरों के साथ, इससे बेहतर है किसी को वाटर कूलर ले दें, इससे बेहतर है किसी को राशन ले दें। तो देखें, अल्लाह ताला से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, बेशक ऐसे ही, अल्लाह ताला से ज्यादा दाना हिकमत वाला कोई नहीं है, यकीनन। तो जो चीज फर्ज कर दी है ना अल्लाह ताला ने, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई हिकमत है, डेफिनेटली है। तो आप वाटर कूलर, क्योंकि आज मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी सोशल मीडिया पर, किसी ने लिखा हुआ था कि वाटर कूलर मैंने ले दिया है किसी को उतनी ही कीमत का कि जितने में मैंने कोई गाय शाय में हिस्सा डाल लेना था। तो देखें,
इस चीज को अंडरमाइन ना करें। वाटर वो एक कूलर अलग आप concept है, 10 definitely। लेके दें अल्लाह ताला कि हाँ आप उसकी जज़ा भी पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। लेकिन इस चीज को आप इससे रिप्लेस नहीं कर हाँ, सकते। रिप्लेसमेंट नहीं। कुर्बानी का मुतबादल कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा टीचर्स को और पेरेंट्स को इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने की बिल्कुल जरूरत करने की ज़रूरत है। कि बच्चों को ये समझाएं कि जो कॉन्सेप्ट अल्लाह ने बनाया है वो हिकमत हम से तो खाली नहीं हो सुन्नत सकता। इब्राहिमी की याद को ताज़ा करते हैं, उस वाक़े की याद को ताज़ा करते हैं और फिर उसको ही फॉलो करते हुए हमें ये करना होता है। बड़ी अच्छी बात मलिहा ने की। सरफराज शाही साहब, वो जो आप अभी अपने हवाले से बता रहे थे, अगर आप शायर ना होते तो क्या होते? मेरा ख्याल है मैं शायर ना होता तो फिर राइटर होता। ये नहीं, एक्चुअली ये जो नेमत है लिखने पढ़ने की, ये अल्लाह ताला ने मेरी यानी उसमें फितरत में डाली थी। अब देखिए इस बात को बरस गुजर गए हैं, मैंने बेशुमार किताबें लिखी हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। मोर देन 35 बुक्स माशाल्लाह। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, शायरी पे, साइंस पे, और मेरी अपनी साइंस मेट्रोलॉजी जो है उस पर भी मैंने किताबें लिखी हैं। अच्छा, तो वो बात अब किताबों की तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं बीच में आपको एक अहम चीज़ ईद उल अज़हा के बारे में सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि कसाई नहीं मिलता। हाँ जी, बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा इशू है, हम उसको इग्नोर नहीं कर ऐसे ही सकते। है। तो वो कुछ लोग पहले बुकिंग भी करा देते हैं, अब तो को वो मीट कट और पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन भी आ गई हैं, लेकिन कसाई का न मिलना जो है ये एक वाकई प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने इस पे 4 लाइनें कही। अच्छा, कि क्यों ईद पर तलाश उसे कर रहे हो तुम, क्यों ईद पर तलाश उसे कर रहे हो तुम, और ये भी दे रहे हो दुहाई नहीं मिला, और ये भी दे रहे हो दुहाई नहीं मिला। अरे हुकाम खाल खींच रहे हैं अवाम की, तुम फिर भी कह रहे हो कसाई नहीं। कसाई नहीं मिला। क्या बात है। ये मसले का बहुत बड़ा हल। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा मसला हुआ, ये इशू हुआ जो आपने ये शेर कहा? कई बार हुआ है, कसाई लेट हो गया है या फिर हमने बदल के कोई दूसरा ज़्यादा पैसों पे एंगेज कर लिया। सही। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये है बहरहाल एक बहुत बड़ा मसला। कभी खुद कुर्बानी की कोशिश की या कसाई बनने की? नहीं, खुद नहीं जी, खुद तो मैं मुर्गी भी ज़बह नहीं कर सकता। थोड़ा सा वो शायराना दिल है, हसास तो दिल हाँ वो हसास दिल है, तो वो मैं नहीं काम कर सकता। लेकिन ये है कि बहरहाल बाकी सारे काम हम करते हैं, जानवर खरीदना, लाना, उसकी आवभगत करना, डेफिनेटली बच्चों के हवाले करना। अब देखिए खरीदने का भी आप देखिए ये पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल। इस ईद पे जानवर को खरीदना, तो वो ये है कि मैं कीमत सुन के चक्र आया। अच्छा। तो यूं डीलर ने फरमाया, बकरा डीलर अब हो गए हैं ना, ऐसे ही। मैं कीमत सुन के चक्र आया, तो यूं डीलर ने फरमाया कि साहब ये है गिनेस बुक्स के रिकॉर्ड पे बकरा, कि साहब ये है गिनेस बुक्स के रिकॉर्ड पे बकरा, बड़ा मुश्किल था इस अनमोल शय को कैश पर लेना, चुनाचे ले लिया है हमने वीजा कार्ड में पकड़ा। क्या बात है, जबरदस्त। ये भी हल उसका निकल आया। तो बहरहाल बात ये मैं जो कह रहा था, अब एक आपको बिल्कुल ताज़ा मैं कथा सुनाता हूँ। ज़रूर ज़रूर। वो ज़िंदगी की मुख्तलिफ फेजेस से हम गुजरे। सही। तो अब ऐसा है कि रोज़े अज़ल से मिल गई तबा की रोशनी हमें। क्या बात। रोज़े अज़ल से मिल गई तबा की रोशनी हमें, इश्क के हाथ से मगर दिल को उदास कर गए। क्या बात है शाहिद साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे, एक मरतबा फिर आपसे सुनेंगे। हमें एक ब्रेक की जाने पड़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम
बैक जी। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, मरहबा। ईद ट्रांसमिशन चल रही है और सिलसिले में हम जान रहे हैं कि हमारे दोस्त, हमारे प्यारे ईद उल अज़हा को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको वो परफॉर्म करते हैं, और किस तरह से खाने शाने की जब बात आती है तो उसमें पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाते हैं। खाना ज़्यादा खाने पर फोकस करते हैं या बनाते भी हैं? तो मलिहा ये भी बताएं कि खाना बनाती हैं या सिर्फ खाने पे फोकस होता है, और क्या बनता है आपकी अल्लाह के फजल से खाने पे फोकस होता है सारा, क्योंकि खाना शाना तो ज़्यादातर कुक बनाता है। लेकिन ये है कि वही कढ़ाइयाँ वगैरह और हर किस्म का, यानी चाम शाम और तिक्का शिका कोई लिहाज मुलाहिजा नहीं होता डाइट का। वैसे भी डाइट कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि जो बच्चे लाहौर में पलते बढ़ते हैं वो उनके अंदर से ये हिस्स निकल जाती है डाइट कॉन्शियस होने की। ऐसे ही है। अब लाहौरी ख्वाबों की तो क्या ही बात है फिर। अब तो भले मैं इस्लामाबाद हूँ, कुछ अरसे से रहती हूँ। आई मूव टू इस्लामाबाद 2.5 years ago। लेकिन ये कि इसके बावजूद भी मुझ पर इस्लामाबाद का वो रंग नहीं चढ़ा कि बड़ी बात है कम खाना है, और वो तो ठीक है, हम खाते पीते हैं, भी खुश रहते हैं माशाल्लाह के। क्या बनता है आपकी फरमाइश पर, सिर्फ आपकी फरमाइश पर? यार हमें मुख्तलिफ चीज़ें पसंद हैं, जिस तरह अचारी मटन कढ़ाई वो बहुत मेरी फेवरेट है। क्या बात। बिरयानी शिरयानी पुलाव, अच्छा बना हुआ मटन पुलाव, बड़ा कुछ ले आती, सारी चीज़ों के नाम ले रही, मेरे मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सरफराज शाहिद साहब एक बात कर रहे थे तो उसी से ही मेरे जहन में एक बात आई है, जो कह रहे थे ना कि मैं बड़ा शायर हूँ तो हसास तबीयत का मालिक हूँ और मुर्गी भी खुद से ज़िबा नहीं कर सकता। चलिए, ये तो हसासियत की वजह से जाहिर है। जिस तरह मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी बनती। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खैर मुझे जॉन्डिस हो गया उस वक्त FSC के दौरान, तो वो एंटी टेस्ट भी नहीं मैं दे सकी। और चूंकि मेरी अपनी बहुत इस मामले में हसास तबीयत है कि मैं खुद को भी इंजेक्शन लगता हुआ नहीं देख सकती, तो किसी को मैं क्या लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि एक होता है हसास तबीयत का मालिक होना। जिस तरह अभी पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि कई लोगों ने इसको एक हुज्जत बना लिया है कि क्या ज़रूरत है कुर्बानी करने की, जानवरों पर जुल्म है। तो यहाँ पर एक बड़ा गौर तलब नुक्ता जो कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों के अंदर इनकलकेट करने का है कि आप बच्चे को ये बताएं कि आप जो चिकन बर्गर खाते हैं, जिंगर बर्गर्स खाते हैं इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, ऐसे ही ठीक है जी, आप पिज्ज़ा खाते हैं, उसमें जो चिकन होता है वो भी तो हलाल करके कुर्बानी करके होता है ना। ऐसे ही। तो ये कोई नई बात निकाल ली है। अब वो सिर्फ आप ना ये देखें हुआ, ये हमारे रिलीजन के साथ भी एक तरह से खेलने की कोशिश होती है। ये प्रोपेगेंडा है। और ये एक्सटर्नल आपका जो स्टेक होल्डर्स है ना, मतलब हमारे माशरे पे जो इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करते हैं लोग, वो आप बच्चों के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं कि आपका रिलीजन तो ये नहीं ठीक कर रहा, आपके रिलीजन में देखिए तो जुल्म है, ये ज्यादती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो याद रखें कि अगर ये जुल्म और ज्यादती आज कुर्बानी के दिन आपको लग रही है ना कि जानवर को ज़िबा किया है, और इसार और कुर्बानी की जो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला के रास्ते में आप अपनी महबूब तरीन चीज़ कुर्बान करें, तो अल्लाह ताला आपके दिल में वो एक एहसास डालते हैं। अगर आपको ये गलत लग रहा है तो फिर सारा साल बिल्कुल कोई जिंगर बर्गर्स नहीं आपको खाने चाहिए, फिर आपको वेजिटेरियन हो जाना चाहिए अगर आपको इतना। डेफिनेटली बड़ा अच्छा पॉइंट आप रेस कर रही हैं, इसके हवाले से हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो यकीनन फिर हम जो है वो इस गलत सोच को, इस मनफी सोच को किसी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। मीडिया का रोल भी यही है, टीचर्स पेरेंट्स के साथ साथ अब मीडिया भी तीसरा एक बहुत बड़ा सतून बन गया बच्चों की ग्रूमिंग का। बिल्कुल ऐसे ही। हर वक्त तो हर किसी के पास कोई टैब है, कोई फोन है, कोई कुछ है, तो अगर किसी एक बच्चे की भी इस्लाह होती है और एक बच्चे की भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है हमारे इस प्रोग्राम से, तो मेरा ख्याल है कि हक अदा हो जाता है, हक अदा हो जाएगा, और फिर ईद का मजा भी दोबारा हो जाता है, हकीकी मजा दोबारा हो जाता है। सरफराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं क्या अर्ज करूं जी, ये बात इन्होंने बड़ी सेंसिटिव कर दी, ये जानवर ज़बा करने की, और हालांकि सारी दुनिया खा रही है हमारे समेत, जी जी रोजाना हम खाते हैं और उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनता है। वो प्रोपेगेंडा चूंकि ये ज़्यादातर वेस्ट से आता है, बिल्कुल, और वो चाहते हैं हम लोगों के बच्चों के जहन जो है वो तब्दील ऐसे ही। और उसकी तब्दीली का मैं आपको एक मंजर बताऊं। एक टीवी चैनल पे मैं गया, लाहौर में था, पंजाबी का वो चैनल है जी। तो वहाँ जो मैंने देखा कि मॉडल गर्ल बनी कंपेयर, मॉडल गर्ल बनी कंपेयर, लेकिन एक खराबी है। अच्छा, मॉडल गर्ल बनी कंपेयर, लेकिन एक खराबी है, जीन पहनकर
इंग्लिश बोले और चैनल पंजाबी। बहुत खूब, जबरदस्त। ये भी है हमारे यहाँ के, हम होते कुछ हैं, शो कुछ करते हैं। और हालांकि सरफराज साहब, आपकी नज़र में ऐसा क्यों होता है? हम क्यों वेस्ट से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? भाई वो गलत है ना, मैं तो नहीं कभी हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया के 17 ममालिक में गया हूँ। वाह, माशाल्लाह। एज ए पोइट एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लिटरेचर, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इंडिया, मिडल ईस्ट, बहुत से, इवन ये जो है नेपाल तक मैं गया हूँ। अल्लाह ने बड़ा ये करम किया। क्या बात है, माशाल्लाह। तो मुझे बहुत सी तहजीबें देखने का मौका मिला, और मैंने कहीं ये नहीं किया कि मैं ज़रूर सूट कस के जाऊँ। मैं कोशिश करता था कि अपने सलवार कमीज़ में, बल्कि एक शेरवानी भी मैंने सिलवाई। अच्छा। वो भी लेके जाता था मैं। मुझे घर वालों को शक तो नहीं हो गया शेरवानी के ऊपर? वाकई शेरवानी काली हो ना तो उससे शक नहीं पड़ा। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है वैसे। मतलब आपने इसका ख्याल भी रखा। हाँ, ये भी रखा। तो ये अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो हमने जहाँ भी गए, हमने अपनी ही तहजीब की कोशिश की, उसकी उजागर करने की। तो बाकी ये जो है अंग्रेज़ी वाला, ये तो मेरी शायरी में भी बहुत है। अच्छा। अकबर अल आबादी ने भी अंग्रेज़ी के अल्फाज को इस्तेमाल किया था, बल्कि वो किसी क्रिटिक ने लिखा है किसी मजमून में कि अकबर अल आबादी जो थे वो एक्चुअली हमारे मज़ाक के सबसे बड़े शायर हैं। जी, कि जिस ज़माने में वो थे, उस ज़माने में जो साइंसी इस्तिलाहात और साइंसी ईजादात हो चुकी थी, उनका जिक्र उनके कलाम में आता है। सही। फिर वो ये भी लिखता है कि उसके बाद सरफराज शाहिद के दौर में जितनी साइंसी इस्तिलाहात और ईजादात आई हैं, उनका जिक्र हमें इनके कलाम में मिलता है। क्या बात है जी। अब ईजाद की बात में मैं आपको एक शेर भी सुना दूँ। जी ज़रूर। कि मैं ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कर रहा था ड्रेस नेस्ट में, तो वो साइंस के ज़्यादातर थे स्टूडेंट। तो मैंने कहा कि भाई तू कोई ऐसा कारनामा कर, तू कोई ऐसा कारनामा कर कि मुजिदों में तेरा भी नाम आए। तू कोई ऐसा कारनामा कर, मुजिदों में तेरा भी नाम आए। कोई ऐसी मशीन कर ईजाद जो मनी लॉन्ड्रिंग में काम आए। क्या बात है, वाह क्या बात है। बड़ा ट्रिगर आउट किया मलिहा आपके प्रोफेशन से ये तो आपने ऐसी बात की है कि जिनको हम अपने शोज में लताड़ते हैं, ये तो आपने उनको बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया है। बड़ा अच्छा की पॉइंट है कि इसको आप यूज भी कर सकती हैं आराम से। हाँ बिल्कुल, यानी बल्कि मेरी कताद की किताब आने वाली है ईद के बाद। अच्छा। बज़्म तमाशा उसका नाम है, तो वो इंशाल्लाह उसकी तकरीब होगी, तो आप लोगों को भी हम ज़रूर मलिहा, ज़रा मेरे जहन में तकरीब की बात आ रही है, ईद कुर्बान की बात आ रही है, तो गोश्त कभी बांटने जाती थी साथ, या कोई लड़ाई झगड़ा बहन भाइयों के दरमियान हो, मैंने जाना है आज यहाँ तो मैं ही जाऊँगी? बचपन में इस तरह से होता था कि शौक़ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो गए कि ना अब बकरा खुद लेने के लिए जाने का टाइम होता है, ना उसके साथ कोई वैसी उनसे डेवलप होती है, क्योंकि बचपन में सारी फीलिंग्स एंजॉय की हुई हैं। और फिर ये कि गोश्त खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करने जाने का भी वक्त नहीं होता, तो अब वो चीज़ नहीं रही, जो कि मुझे लगता है कि शायद आजकल के बच्चे अपने बचपन में भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। ऐसे ही है। बिसाइड जब देखें जो कोविड की वजह से क्या होता है कि बस अब आप अपने ड्राइवर को भेजेंगे, वो जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कर देगा। वैसे भी मिलने जुलने का पिछले 2 साल में हमने देखा कि कोविड की वजह से खत्म ही हुआ। अपनी सेहत और अपने बचाव के लिए भी और दूसरों के लिए भी, बिल्कुल ऐसे दोनों के लिए, और ये ज़रूरी भी है, याद रखें, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम नाजरीन को ये जो है इंतबाह जारी करना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जान की भी हिफाजत करें और दूसरों की भी। बाकी ये कि ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने जितनी लिखी है वो सांसें कंप्लीट करके इंसान ने जाना है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है अगर आपकी ज़रा सी बेहतियाती की वजह से आप वायरस का शिकार हो जाएं, कोई आपकी बेहतियाती की वजह से इसका शिकार हो जाए, क्योंकि बस अल्लाह का ही हम पे करम रहा है। अदरवाइज
कसर हमने कोई नहीं छोड़ी थी तबाह होने की। बहुत बुरा हाल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाहौर चक्कर लगा? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल, हाँ जी, जरूर लगता है। और वहाँ की ईद और इस्लामाबाद की ईद कितनी डिफरेंट? बहुत फर्क है। इस्लामाबाद तो सारा खाली हो जाता है। हाँ, ये खाली हो जाता है। इस्लामाबाद में तो कोई होता ही नहीं, बल्कि हमारे अगर कोई दोस्त बेचारे मतलब अकेले हों तो वो तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो बाहर के मुल्कों से जाहिर इधर हैं, अकेले हैं। और नहीं, जिस तरह कोविड की वजह से अब सफर का भी काफी इशू है, ट्रेवल वगैरह का, क्योंकि क्वारंटीन का बड़ा होता है। जो इंग्लैंड वापस जाना है किसी ने तो 14 दिन क्वारंटीन करेगा, तो लोग कहते हैं कि हम अपनी छुट्टी सारी क्वारंटीन में गुजारने की बजाय बेहतर है फिर इधर ही बैठ जाते हैं। सही। तो इस्लामाबाद ईद वाला शहर नहीं है। ईद वहीं होती है जहाँ पे सारे परिंदे वापस अपने घोंसलों में लौटते हैं और बड़ा अपनी फैमिली के साथ बैठना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऐसा भी हुआ कभी कि ऑफिस में सेलिब्रेट करनी पड़ी ईद? नहीं जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर होता है कि चूंकि बतौर सहाफ़ी हमारा तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से आपको पता है कि हर 2 मिनट बाद कुछ ना कुछ हो रही होती है। ऐसे ही है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ही बदल जाती है आधे घंटे बाद, बल्कि टाइम्स 10-10 मिनट बाद। बिल्कुल। तो उसमें हम लोग तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं। लेकिन मैं अपनी अम्मी से एक दिन यही बात कर रही थी कि जिस तरह डॉक्टर है कोई, तो उसने अपने क्लिनिक पे जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो लोग कहते हैं ठीक है भाई काम कर रहा है। वकील है, वो अपनी तैयारी कर रहा है, कोर्ट जा रहा है, तो लोग कहते हैं काम कर रहा है। एंकर्स को घर वाले सपोर्ट करते हैं या नहीं, आपसे ही जानेंगे। ब्रेक के जाने में हम बड़े ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और मलिहा से जानते हैं उनकी अम्मी कितना सपोर्ट करती हैं। वेलकम बैक जी, मरहबा। ईद ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मज़े की बातों का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़ी ईद की मज़े की बात हो रही है। किस तरह से हमारे मेहमान बड़ी ईद को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और कुर्बानी के जो एक ख़ास हमारे यहाँ माहौल होता है, गोश्त बांटना, गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसके साथ साथ गोश्त को ये भी देखना कि आज क्या पकाना है तो इसके लिए अलग कर लिया जाए, और फिर हमारी पसंद का क्या बनेगा, और फिर वो जो रिवायती खाने हैं उनमें किस तरह से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और ईद के मज़े को दोबारा करते हैं, उसको भी हम याद करें। लेकिन साथ ही साथ जब बात आती है कि अपनी पेशा वराना जो सरगर्मियां हैं उनको भी जारी रखना है और ईद का मज़ा भी दोबारा करना है, तो इस हवाले से हम मलिहा से जानना चाहते थे ब्रेक पे जाने से पहले। मलिहा, घर वालों ने सपोर्ट किया फिर या नहीं किया? बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, लेकिन बस ये होता है कि जिस तरह अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहा है, क्लिनिक जा रहे हैं, लोग कहते हैं काम कर रहे हैं, टीचर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लोग कहते हैं काम कर रहे हैं, वकील कोर्ट जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन सहाफ़ी का ये होता है कि चूंकि हमारा सारा वक्त फ़ोन पे होता है, क्योंकि हमारा फ़ोन ही हमारा ऑफिस है और हम 24 घंटे कनेक्टेड रहते हैं अपने काम के साथ, तो उसमें अक्सर औकात ये होता है कि आप काम कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को तो खैर जाहिर है कि पता है, लेकिन जनरल मैसेज आमतौर पे आप किसी से रैंडमली भी मिले तो उनको जाहिर है कि बदतमीजी लगती है कि यार ये बंदा 24 घंटे अपने फोन पे ही लगा हुआ है। ऐसे ही तो थोड़ा सा सहाफियों की ये चीज को प्लीज आप अंडरस्टैंड किया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो मगरूर नहीं होते, वो अपने काम में बिजी होते हैं। काम में इतने बिजी होते हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती जी। जिस तरह मेरा हफ्ते में 2 दिन अगर प्रोग्राम होता है, सैटरडे संडे रात 10 बजे पब्लिक न्यूज पे, तो वो सिर्फ 10 बजे मैं सैटरडे संडे नहीं काम करती। ऐसे ही है, उसके पीछे पूरे हफ्ते का वर्कआउट होता है। 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं हम, सिर्फ वो खाने पीने सोने की ब्रेक होती है। तो ये कि इट्स अ वेरी टफ जॉब, लेकिन टफ उतनी रहती नहीं है अगर आपका पैशन आपके प्रोफेशन के साथ अलाइंड है। बिल्कुल। ये पैशन कैसे बना था यार? एक्चुअली बात ये है, कब पता चला था? बात ये कि आई हैव ऑलवेज हैड अ वे विद वर्ड्स। जिस तरह सरफराज शायद साहब बात कर रहे थे ना कि उन्होंने 4th जमात में शेर लिखने शुरू कर दिए, शायरी कहनी शुरू कर दी, तो मेरा इस तरह से था कि आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इंग्लिश डेक्लेमेशंस इन इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशंस सिंस द एज ऑफ 5। माशाल्लाह। तो हाँ जी, तो वो 5 साल की, और मेरी अम्मी ने मुझे पुश किया कि आपने करना है। तो उससे लेके ये तो पता था कि ठीक है बोलने शोलने का। उसके बाद ये कि काम इसी तरह करती थी, जिस तरह पहले मैंने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर काम किया, एज अ टीचर भी मैंने काम किया जब शुरू किया अपना करियर। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ, जब पैनामा केस आया ना, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं देखती थी कि सारा दिन शाम 7 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक टॉक शोज होते थे, और वो टाइम था जिसमें फवाद चौधरी, जो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं थे, मतलब सिर्फ एक लॉयर थे और एक पॉलिटिकल वर्कर थे।
मैं देखती थी कि वो वाहिद बंदा पूरा जोर लगा रहा होता था कौम को बताने के लिए कि भाई ये पैनामा केस है, ये करप्शन हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं बैठ के सोचती थी कि कितना मुश्किल काम है जो ये बंदा अकेला कर रहा है। सही। तो मैंने डिजिटल मीडिया पे फिर लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि पैनामा केस क्या है, व्हाई करप्शन इज बैड, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो तो आपने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को बालाए ताक रख के मुल्क का सोचना है कि करप्शन बुरी चीज है। तो वो जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना कि मैं पॉलिटिक्स में कभी भी ना आता, मैं इन लोगों की वजह से आया हूँ, ये जो सिमिलरली मैं भी सहाफत में शायद कभी भी ना आती इन लोगों अगर ये फेक न्यूज और ये इतना तूफान ना होता। तो मैं नाम नहीं लूंगी उन सहाफी का, उन्होंने एक स्टोरी की मुझ पे। जब ये इमरान खान साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उस वक्त उसमें कुल लागत आई थी जी 50,000 रुपए। और जिस तरह भी हम लोग चाय बिस्किट हैं, बल्कि हमारे पास तो फिर भी पैटीज हैं, केक शेक है, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने बड़ा लिमिटेड सा मेन्यू रखा। इमरान खान साहब ने अभी आए नहीं थे बतौर वजीर आजम, ओथ टेकिंग हुई थी और उसके बाद यानी जो रिफ्रेशमेंट थी, लेकिन ही मेड श्योर के कोई लेविश खाना पीना नहीं होना चाहिए टैक्स पेयर्स के पैसे पे। मैंने तकाबुली जायजा लेके बताया कि नवाज शरीफ साहब की ओथ टेकिंग पे इतना था, यूसुफ रजा गिलानी साहब पे इतना था। उस पे एक साहब बहुत तड़पे और उन्होंने एक स्टोरी की। सही। मैंने उस स्टोरी का रिबटल दिया। जब मैंने वो रिबटल दिया ना, उस दिन मैंने देखा कि मेरी कौम की अक्सरियत मेरे साथ खड़ी होगी उस चीज। तो ऐसे मुझे एहसास हुआ कि पीपल लिटरली स्टार्टेड लुकिंग अप टू मी उस चीज में। अब मुझे इसमें एक्सेल करना। तो मैंने कहा कि यार ये तो मुझे करना पड़ेगा। सही। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के वो दिन जाए और आज का दिन आए, मैंने सिर्फ ये काम किया। और अल्लाह का शुक्र है कि ये 2.5-3 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कामयाबी भी दी, मेरी बहुत मदद भी की माशाल्लाह। और अब मुझे एहसास होता है कि कैसे मजीद अपना काम बेहतर किया जा सकता है। ज़बरदस्त जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। आज शाहिद साहब ज़रा उन ख़वातीन के हवाले से भी कुछ कह दीजिए, उनके हालत ज़ार पे भी हम दुख भी कर लेते हैं और महसूस भी कर लेते हैं, जो इस सड़ी हुई गर्मी में इस वक्त किचन में मौजूद हैं और 3 से 4 दिन उन्होंने किचन में ही रहना है, खाने बनाने हैं, सर्विंग करनी है, मेहमान नवाजी होगी और फरमाइशें भी पूरी करेंगी। बात ये है जी कि घर की खातून जो है उसके बारे में पहले मैं आपको 4 मिसरे सुनाता हूँ कि घर के अंदर उसकी क्या पोजीशन है। अच्छा। कि ड्राइंग वो खातून जो है बेगम ड्राइंग रूम में बैठे तो एक तस्वीर लगती है। ड्राइंग रूम में बैठे तो एक तस्वीर लगती है, शबस्ता के हसी सपनों की वो ताबीर लगती है, मगर घर के किचन में आके हो जाती है क्यों बरहम, कभी ढोई कभी चिमटा कभी कफगीर लगती है। तो ये उसके रूप हैं। बहरहाल ख़वातीन हमने अपने फैमिली में भी देखा है किचन का काम करने को अवॉइड ही करती हैं। अक्सर मेड्स वगैरह रखी हुई हैं, कुक्स भी रखे हुए हैं लोगों ने, लेकिन बहरहाल हमारी बेगम ने कई साल हमें अपने हाथ का खाना खिलाया है और बड़ा लुत्फ़ आया है। सच्ची बात है, क्योंकि वो जो लज्जत अब हमारे यहाँ वो है, कुक है खातून एक, उसके हाथ से वो मज़ा नहीं आता खाने का। वाइफ हमारी कुछ वो अब ठीक नहीं है, शी कैन नॉट वर्क, तो वो मज़ा अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि खाने का मज़ा जो है वो हाथों में भी होता है। बिल्कुल, हमारी नानी अम्मी के हाथ में बड़ा जायका था। वो जो एक था ना, बचपन में सुनते थे कि जो चाय बन के आएगी वो लेकर कौन आएगी। क्या बात है। उसमें कितना एक बिल्कुल ऐसे ही कि भाई वो चाय जिसने बनाई है तो उसके हाथ से। और ये कितनी सही बात है। मेरी तो अम्मी जिस दिन कुछ बनाए ना, तो उस दिन हमें साफ फर्क पता लग रहा होता है कि ये कुक ने नहीं बनाया, अम्मी ने बनाया। बगैर उनके बताए हमें पता होता है कि वो जायका किसी के हाथ में नहीं होता, वो मज़ा कोई नहीं दे सकता। और साथ ही साथ वो जो यादें हैं ना बचपन की, कि जब अम्मी लेकर आ रही हैं खाना सबके लिए और किसी को डांट पड़ी है, कोई मना कर रहा है नहीं खाना और कोई रेजिस्ट कर रहा है, तो वो एक जो माहौल है, क्या अब वो माहौल ताज़ा है या नहीं, इस पर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
जी, मरहबा। ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है ईद उल अज़हा के हवाले से और उसकी यादें ताज़े कर रहे हैं हम बचपन की, किस तरह से बचपन में ईद सेलिब्रेट होती थी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और उन रिश्तेदारों के घर भी जाना पड़ता था कि जिनके बच्चों से हमारी लड़ाई होती थी। मलिहा, कभी ऐसा हुआ है कि रेजिस्ट किया, नहीं जाना उनके घर, लेकिन अम्मा ने कहा गोश्त बांटने भी जाना है, मिलने भी जाना है और खाना भी खाना है? अच्छा, लड़ाई तो ऐसा कभी भी नहीं थी, क्योंकि हमारी अम्मी ने कभी हमें किसी से नाराज होने ही नहीं दिया, कभी भी नहीं होने दिया। जब भी कोई हम शिकायत लेके भी गए तो अम्मी हमेशा हमारी कोई गलती निकाल के कहती थी कि नहीं ऐसे नहीं। सही। लेकिन ये कि ये चीज़ है कि बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा होता था, क्योंकि हम आपस में आजकल ना उठने की वजह ही होती है कि काम में बंदा स्टक होता है, थका हुआ होता है, दिल नहीं करता। लेकिन जो बचपन में ना उठने की वजह होती थी वो थी कि कजिन्स के साथ इतना मजा आ रहा होता था कि बंदा कहता था नहीं वहाँ क्यों जाना है, हम बोर होंगे, लेकिन बहरहाल जाना पड़ता था। और मेरा ख्याल है कि जो पेरेंट्स पुश करते हैं बच्चों को मिलने के लिए कि आपने इसको मिलना है उसको मिलना है, वो बहुत अच्छे होते हैं। डेफिनेटली ये बहुत जरूरी बात है। आजकल हम देख रहे हैं सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। और दूसरी बात ये कि जितना आप मिलते मिलाते हैं उतना ही ज्यादा फिर लिहाज मुलाहिजा भी आपके अंदर डेवलप होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई ना अपने बच्चे का पूछने के लिए कि मैं अपने बच्चे की तरबियत करना चाहती हूँ, बताएं क्या करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्र पूछी उस खातून से बच्चे की, तो उसने कहा 7 साल का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लेट हो गई हो, तरबियत तो उसकी हो चुकी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बच्चे को मतलब मत समझें कि वो 4-5 साल का है तो उसको पता नहीं चल रहा, जाएगा अभी तो छोटा सा है। एग्जैक्टली आपको जो करते हुए देखेगा वो करेगा, यकीनन ऐसा ही है। मतलब कहने से भी ज्यादा करना। तो बड़ों को भी चाहिए कि रिश्ते जोड़ के रखें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पेरेंट्स ने कभी जिंदगी में, मतलब वो बहुत मशहूर लतीफ़े हम सुनते हैं कि जी फुप्पो पे जोक्स बने हुए हैं या इस तरह से कि खाला क्यों बुरी नहीं लगती, फुप्पो क्यों लगती हैं। आज तक हमारी वालिदा ने, अब तो अल्लाह ताला हमारी दोनों जो फुप्पो थी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, आमीन। मेरे वालिद साहब की जो कजिन्स भी थी ना, इवन वो भी जो हमारी फुफियाँ, उन सब के साथ भी बड़ा अदब का रिश्ता हमेशा, मतलब हमें नहीं याद पड़ता कि कभी हमारी अम्मी ने ननिहाल को प्रायोरिटाइज किया हो ददियाल पे। सही, ये बड़ी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि आपने सबसे मिलना है, क्योंकि वेस्ट में और हमारे मुआशरे में अब जो बुनियादी फर्क रह गया वो यही रह गया, यकीनन लिहाज मुलाहिजा। और ये कि बचपन में हम तो कभी इस चीज को माइंड नहीं करते थे कि हमारे घर कौन आ गया है, हम बड़े बल्कि खुश होते थे। सही। और कुछ दिन नहीं अगर कोई आता था तो हम बड़े दुखी होते थे कि ओहो क्यों नहीं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बच्चे दुखी हो जाते हैं कि अब कमरा शेयर करना पड़ जाएगा, ये क्या अजाब है। बिल्कुल, उनके साथ बैठना पड़ेगा, हमारा टाइम जो है वो जाएगा। फिर वो ये है कि खाना खाने के लिए वेट करेंगे कि ये मेहमान चला जाए तो फिर हम खाना खाएंगे आराम से। तो ये वाकई ये तब्दीलियां आ रही हैं हमारे माशरे में ड्यू टू दीज न्यू टेक्निकल गैजेट्स। हाँ जी, गैजेट्स ने बहुत ज़्यादा हमें और मीडिया भी बिल्कुल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया में जो इन्फॉर्मेटरी प्रोग्राम होते हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। बहुत सी चीज़ों का हमें देखिए ना, कोविड के बारे में बच्चे को अब पता है कि इसमें क्या खराबियाँ हैं क्या नहीं है, पहले कहाँ ये इल्म था। ये सारा कुछ मीडिया ने बताया। और फिर ये है कि और भी चीज़ें आप देख लें, बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत से हमारे इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उन पे बातें होती हैं और अच्छी बातें करने वाले भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये और बात है, मदिया अपना मलिहा जानती होंगी कि ये जो जहाँ डिस्कशंस होती हैं वहाँ 1-2 बंदे ज़रूर ऐसे होते हैं जो अपने मतलब की बात उसको इनकलकेट करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बहरहाल एक अपना काम है। तो हमें अच्छी बातें मीडिया ये आप देखें ना, हमारे मुझे याद है कि हमारे माजी में हसीना मोइन साहिबा जिस तरह के अल्लाह बख्शे ड्रामे लिखती थी, अभी हाल ही में फारूक कैसर साहब का इंतकाल हुआ, अंकल सरगम जो थे वो बड़ा अच्छा, मेरा भी उनसे बड़ा इज्जत का अदब का ताल्लुक था और बहुत इनकरेज करते थे माशाल्लाह वो अच्छे कामों पे। तो ये जो लोग थे, अनवर मकसूद साहब को अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे, मोइन अख्तर साहब अल्लाह बख्शे, तलत हुसैन साहब, मतलब ये वो लोग थे कि
जिन्होंने एक बुनियाद रखी मुआशरे की ग्रूमिंग हमारे एग्जैक्टली मुआशरे की ग्रूमिंग की। Definitely. और फिर ये कि जिस तरह अभी आप ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि शायरी में अगर प्रैक्टिकल लाइफ का अंसर शामिल ना हो तो वो ख्वाबी बातें लगती हैं। हाँ, Exactly वो ऐसे ही। बेकार है। Fascinating देखिए, है जब बस। तक के शायरी में मकसदियत ना हो, सही। मैं नहीं समझता खाली हंसा देना या किसी को रुला देना, हाँ जी। ये कोई बात नहीं है। सही। कहते हैं लोग जिसको ज़रीफ़ाना शायरी, ये मेरा नज़रिया है अच्छा, कि कहते हैं लोग जिसको ज़रीफ़ाना शायरी होती है, असल में वो हकीमाना शायरी। क्या बात है जी, वाह। जब तक उसके अंदर हिकमत कोई ना हो, हिकमत की हाँ, बात ना हो, किसी मसले का हल ना हो, तो वरना तो आप देखिए 5-7 मौज़ूआत हैं, आप उस पे लतीफ़े सुना दें, हाँ जी। लोगों को कोई घटिया सी बात सुना के हंसा दें। तो मैं इस चीज़ के ज़ाती तौर पर हाँ शायद बिल्कुल। साहब, आज के जो नए नौजवान शायर हैं उन वो इतने कैपेबल हैं कि वो मकसदियत को मैं सामने कुछ रख ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ, उसके बावजूद हमारे यहाँ 2-3 अभी यंगर लॉट में ऐसे उभर रहे हैं, सही। और मैं ज़ाती तौर पे उनको इनकरेज करता हूँ, बिल्कुल बहुत जो जरूरी। बाई हेल्पिंग देम थोड़ी बहुत इस्लाह करना जिसे कहते हैं, तो वो, लेकिन वो तादाद बहुत कम है सही। उन लोगों के मुकाबले में जो फक्कड़ शायरी कर रहे हैं। आप देखें हमारे बहुत से शोज में ये होता है कि बड़ी ही ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि अल्लाह मान अल्लाह फीस। बिल्कुल, उनको और उसको कंट्रोल करना, मजाक उनको कहते हैं, समझाना बिल्कुल ऊपर से बहुत उसको जरूरी है। मजाक कहते अच्छा, हकीकी मजा यकीनन बामकसद होता है। बहुत अच्छी आपने बात की। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। ये है ईद ईसार और कुर्बानी, और इसका मकसद भी यही है कि हम ईसार को, कुर्बानी के हकीकी मकसद को और फ़लसफ़ा कुर्बानी को समझ सकें और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। कहीं ना कहीं हमें अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करना है, और ऐसे मौक़े, ऐसे त्यौहार, ये हमें एक ऐसा टाइम पीरियड प्रोवाइड करते हैं कि जब हम अपनी सोसाइटी की इस्लाह भी कर सकते हैं, उसकी ग्रूमिंग में भी किरदार अदा कर सकते हैं, और इसमें होने वाली तमाम तर नाहमवारियों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो सरफराज शाहिद साहब, अब ईद ईसार और कुर्बानी हम जिस तरह से जिक्र करते आ रहे हैं, ये जो ईसार है, कुर्बानी है, दूसरों के लिए अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करना है, ये जज्बा भी हमें किसी ना किसी हद तक प्रमोट करना है। बिल्कुल। मैं तो कोशिश करता हूँ अपने अशार में इन बातों को इनकरेज करने की, बल्कि मैं आखिर में आपको 2-3 दुआया शेर भी सुनाता हूँ कि ए खुदा मेरी कौम के अफराद, ए खुदा मेरी कौम के अफराद एक तबस्सुम को अब तरसते हैं, एक तबस्सुम को अब तरसते हैं, मुस्कुराहट बहुत ही महंगी है, मुस्कुराहट बहुत ही महंगी है, और आंसू बहुत ही सस्ते हैं। खुद पे हम लोग हंस नहीं सकते, दूसरे लोग हम पे हंसते हैं। ए खुदा कौम का भला कर दे, इसको हंसने की खूब अता कर। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत बात। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमने भी किरदार अदा करना है। मलिहा, आज के दौर की जब हम बात करते हैं, आज के नौजवान की बात करते हैं, हर कोई ये शिकायत ज़रूर करता है, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर टाइम कौन निकालेगा उस ख़ास तबके के लिए कि जो इस वक्त मुंतज़िर हैं कि हम उनके पास जाएँ, उनके साथ उनकी दुख सुख शेयर करें, अपनी खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट करें। देखिए, ये कोई भी इतना मसरूफ़ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। ये आपकी तरजीहात की बात होती है। ज़ाहिर है 24 घंटे का वक्त है, तो आपने उसमें से मुख्तलिफ़ कामों के लिए आप उसको वक्फ करते हैं अपने वक्त को। तो जाहिर है कि जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे होती है, आप उस पर ज़्यादा वक्त लगाते हैं। इसी तरह से आपकी कुछ चीज़ें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के एंड पे भी नहीं होती। सही। तो जाहिर है कि उस पर फिर ये बहाना आमतौर पर कर दिया जाता है कि जी हम मसरूफ़ हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि माशरे की, जिस तरह अभी मैं बात कर रही थी कि हसीना मोइन साहिबा थी या दीगर हमारे बहुत अच्छा लिखने वाले लोग, फातिमा सुरैया बजिया, अनवर मकसूद साहब, एग्जैक्टली। सो ये वो लोग थे जो आपको बताते थे कि वो क्या था कि ना इतने कड़वे हो जाओ कि कोई आपको
थूक जाए और ना इतने मीठे हो जाओ कि कोई बिल्कुल ही निगल जाए। तो ये थोड़ा सा बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। ना तो आप बच्चों को ये बताएं सिर्फ कि जी आपने बिल्कुल बिच जाना है, कोई जो भी आपके साथ ज्यादती कर जाए, ना ये बताएं कि आपने अकड़ के चलना है। तो उसके दरमियान में जो बैलेंस स्ट्राइक करना है ना, वो चीज़ हमारे बड़ों को ही बतानी पड़ेगी, बच्चों को, टीचर्स को, मीडिया को, पेरेंट्स को। और इवन मैं तो समझती हूँ कि आपकी खालाओं का, मामुओं का, फुफ्फो वगैरह, इन सब का बड़ा अहम रोल होता है इसमें। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि अब गैजेट्स ठीक है अपनी जगह आ गए हैं, आप इसको कुछ कर नहीं सकते। दिलचस्प बात ये है कि ये मार्क ज़करबर्ग और जो बड़े बड़े ये जो फाउंडर्स हैं इन बड़ी बड़ी ऐप्स के, इन्होंने खुद अपने बच्चों को इनसे दूर रखा हुआ है, अपने बच्चों को इसकी भेंट नहीं चढ़ने देते, लेकिन दुनिया को उन्होंने इस चीज़ पे लगा दिया है। तो ठीक है, जहाँ पूरी दुनिया चल रही है हमें भी उसी हिसाब से चलना है, लेकिन बहरहाल ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ ये कि नेचर से भी जुड़ें, यानी आप अब गर्मियों का मौसम है तो आप अपनी बालकनी पर, छत पर कोई ऐसा बर्तन रखें कि जिस पे परिंदे आके पानी पी सके। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपके बच्चे खुद ही अडॉप्ट कर लेंगे। परिंदों के मतलब वो जब अपनी वालदा को ही करते हुए देखेंगे, मेरी अम्मी चिड़ियों को डालती हैं बड़े अरसे से ना, उनको एक आदत है कि रोटी छोटी छोटी रात को ही तोड़ के रख लेनी है, उसके बाद फिर सुबह और बड़े शौक से फिर वो देखेंगी ओ हो आज कम खा रही हैं। मैंने कहा क्या हो गया, वो खा लेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप अल्लाह की मखलूक के साथ जुड़ते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने फेलो ह्यूमंस के लिए भी वो एम्पैथी आपके अंदर डेवलप होने लग जाती है। बिल्कुल कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनको भी ज़रूरत है। और फिर ये कि जाहिर है जो गरीब शख्स है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है जो हज़रत अली करम ने वैसे तो फरमाया था कि गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है, जिसका कोई मुखलिस दोस्त ना हो। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा टाइम दूसरों के लिए निकाल लेना चाहिए। हुकूकुल इबाद पे फोकस हमें जरूर करना चाहिए। डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात। एक शख्स पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकता, पूरी दुनिया की मदद नहीं कर सकता, वो अल्लाह ही कर सकता है। ऐसे ही है, और अल्लाह ही करता है। लेकिन एक शख्स एक वक्त में एक शख्स का भला जरूर कर सकता है, यकीनन कर सकता है अगर करना चाहे तो। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी खूबसूरत बात मलिहा ने की है। इसी के साथ हमें जो है वो वाइंडिंग अप की जानिब जाना है। क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद की मुनासबत से हमारे व्यूअर्स को? मैं ये समझता हूँ कि हमें इस ईद पर ईसार और कुर्बानी जो है इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और कुर्बानी का मतलब ये नहीं ज़रूरी कि आपने जानवर ही ज़बह करना है, जानवर तो अपनी जगह है और वो हुक्म खुदाबंदी है, लेकिन आप दूसरे कामों में आप लोगों का हाथ बटाएं, मदद करें, ये है नफ्स की कुर्बानी। बिल्कुल, नफ्स की कुर्बानी। बड़ी अच्छी बात की, अपनी रियाकारी, अना और जो हम खुद से खौल चढ़ा लेते हैं खुद पे, उसकी कुर्बानी भी बहुत ज़रूरी। मलिहा, क्या मैसेज देना चाहेंगी व्यूअर्स को ओवरऑल? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये तो चलें ईद कुर्बा है तो इसमें हम एक जानवर ज़िबा करके समझते हैं कि हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया। जाहिर है, जैसे सरफराज शाहिद साहब ने भी कहा कि ये कुर्बानी तो हम पे मैंडेटरी है, फ़र्ज़ है, तो हम करते हैं। लेकिन जिस तरह रमज़ान का 1 महीने के रोज़े, अगर आपको बाकी के 11 महीनों में ये एहसास नहीं आपके अंदर डाल पाते कि आपने किसी भूखे को, मस्कीन को, गरीब को पूछना है, देखना है कि किसी ने खाना खाया या नहीं खाया, तो इसका मतलब है फिर आपने रोजे दिल से नहीं रखे। सिमिलरली, ये एक दिन की कुर्बानी अगर आपको पूरे साल में ऐसा बना दे कि जिसमें आप सोचें कि ठीक है, मेरी जेब में अगर 2000 रुपए हैं और मुझे पता है कि मैंने 2 दिन या 3 दिन इन पैसों से निकालने हैं बिलफर्ज, और अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स आपको नजर आ रहा हो कि आपको 200, 300 या 500 रुपए देने से, मैं छोटी सी एक मिसाल दे रही हूँ, कि उसका पेट भर जाएगा, उसका कोई उसकी वक्ती जरूरत पूरी हो जाएगी। सही। तो आई ट्रूली बिलीव, ये मैंने जिंदगी में आजमाई हुई है चीज, कि अल्लाह ताला आपको कहीं ज्यादा नवाजेंगे। और आखिर में बिफोर वी क्लोज, एक बड़ी मेरी फेवरेट वो सूरह बकरा की एक आयत है जिसका तर्जुमे का क्रक्स बेसिकली ये है कि आप अगर अल्लाह ताला के रास्ते में एक दाना खर्च करते हैं तो उसके बदले में अल्लाह ताला फिर आपको जो अजर देते हैं वो ऐसे है कि जैसे 7 दाने हों और हर दाने में 100 फलियां, यानी 700 गुना अल्लाह ताला आपको उसका अजर देते हैं। और अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा दे सकता है, बेशक, और वो देता है। तो तिजारत करते रहे अल्लाह से तिजारत करें, कभी इस बिजनेस में नुकसान नहीं होगा, अल्लाह से एक्सपेक्ट करें। और
नो मैटर हाउ गुड यू आर, वो कहते हैं ना लोग आपके अमाल देखते हैं, नियत नहीं देखते, लेकिन अल्लाह ताला नियत देखते हैं। तो नियत अच्छी रखें, किसी का बुरा ना करें, जिंदगी ठीक रहेगी। बहुत खूबसूरत बात। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और एक मरतबा फिर से ईद की मुबारकबाद भी पेश करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।